सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से 2 जगहों पर अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया गया। नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि पीसीबी स्कूल के पास रचना भेद के निर्माण कार्य पर निर्माण स्वीकृति से विपरीत जाकर पिलर्स का निर्माण किया गया था, जिसको नियम विरुद्ध होने के कारण जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया। इसी प्रकार चांदवास में अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसका भू नियमन नहीं था और न ही लेआउट क्लियर था, जिसके चलते कार्यवाही करते हुए जेसीबी की सहायता से प्लॉट्स के लिए भरे गए पिलर्स को तोड़े गए हैं और दीवार और सड़क को भी जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया है। नोटिस के बावजूद मौके पर अवैध निर्माण जारी पाया गया, जिसको तुरंत प्रभाव से बंद करने की हिदायत भी संबंधित व्यक्ति को दी गई। दूसरी ओर मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हो गई। आयुक्त से बात करने के लिए मौके पर पार्षद प्रतिनिधि व आरएलपी नेता जावेद किची पहुंचे और कहा कि आयुक्त साहब, जितना टूट गया है उतना रहने दीजिए, नियमन की फाइल हमारी लगाई हुई है। जिस पर आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि नोटिस के बावजूद मौके पर निर्माण जारी है और बिना नियमन के और लेआउट क्लियर होने के कॉलोनी काटकर आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जा सकता। इस पर फिर से अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी में बनाई गई सड़क को बीचों बीच से तोड़ा गया। नगर परिषद प्रारूपकार उदय सिंह गुजर, सफाई निरीक्षक मुन्नालाल मीणा, नगर परिषद के बड़ी संख्या में कर्मचारीगण कार्रवाई में मौजूद रहे। मुन्नालाल मीणा ने बताया कि महेश जोशी की शिकायत पर संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए गए थे और इस पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने लोगों से अपील की है कि बिना नियमन और बिना लेआउट क्लियर हुए भूखंड को आम जनता मत खरीदे, क्योंकि बाद में कार्रवाई से बचने के लिए वह आम निर्दोष लोगों को इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं और परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए नियमन के दस्तावेज देखे बिना किसी भूखंड अथवा दुकान को न खरीदें। आयुक्त ने कहा कि शहर में अन्य जो भी नियम विरुद्ध निर्माण है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर एक तो 2 तोड़ दिया, कॉलोनी तो बंद ही कर दी ना, हम काट रहे हैं, 2 तोड़ोगे तो हम फाइल लगा देंगे। अब इसको लगानी होती तो जब ही तो लोगों का आपके सामने बात की है मैंने सर, आपके सामने बात की। नोटिस देने के बावजूद भी काम चल रहा है। हाँ, तो ये वकील को कौन वो है जिम्मेदार? नहीं, ये तो वकील को दे देना। अगर उसको वो इतना ही होती तो आराम से लाता, लेआउट लाता, पूरी चीजें लाता। परमिशन लेने का बनाए नहीं है सर मेरे साथ। अरे वो बनवाए, खुद बनवाए, लेआउट बनने के बाद करवा लेंगे। अब इसको जो जितना कर दिया उतना क्यों नुकसान कर रहे हैं इसके लिए। मुन्नालाल जी नोटिस दियो यार, अरे करवा दो। आज जो पीसीबी स्कूल के पास में जिसको परमिशन दी गई थी, उसके द्वारा परमिशन के विपरीत कार्य किया गया था, तो उसके जो परमिशन के विपरीत जो कार्य किया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया और उसको हिदायत दी गई है कि जो बेसमेंट में दिया गया उसी के अनुसार कार्रवाई करें। और आगे भी उनको ये कहा गया है कि बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य नहीं करें। इसके अलावा आज जो बिना परमिशन के चांदवास रोड पर बिना परमिशन के कॉलोनी कट रही थी, उस कॉलोनी को भी आज उसमें जो निर्माण हो रखे थे उनको ध्वस्त की कार्रवाई की गई है और सभी कॉलोनियों को चिन्हित करके अब लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। सर, लोगों को ये कहा जाता है कि हमने फाइल लगा रखी है, फिर बेचा जाता है, इसके बारे में आम जो क्रेता है उनसे क्या अपील रहेगी? मेरी अपील ये रहेगी कि जब तक वो पट्टा या जो लेआउट है वो नगर परिषद के साइन शुदा नहीं देखें, तब तक वो इस तरीके के भूखंड नहीं खरीदे। भूमाफियाओं द्वारा इस तरीके का उनको भ्रमजाल फैलाया जाता है कि हमने नगर परिषद में परमिशन के लिए फाइल लगा दी है, आप ये भूखंड खरीद लें। लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से जो लेआउट प्लान स्वीकृत होता है उस पर आयुक्त, सभापति, एटीपी सबकी मोहर होती है, वो देखने के बाद और उसमें जितना जो भूखंड दिखाया गया है उसी को खरीदे, ताकि उनको भविष्य में होने वाली परेशानियों से वो बच सके। ये दोनों ही तरीके से है, क्योंकि उनके द्वारा भी आवाज उठाई गई थी कि जो शहर के अंदर पूर्व के अवैध कॉम्प्लेक्स जब ये बने हुए थे वहाँ दुकानें अधिक हो गई थी, तो पार्किंग की इनकी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण इस तरीके की उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। इसके तहत जो हमने अभी वर्तमान में हम जिन जो भी भूखंड करता थे, जिनको हमने परमिशन दी थी, जिनमें हमने पार्किंग छुड़वाई थी, उन सबको हिदायत के साथ में
जिन जिन ने अगर स्वीकृति के विपरीत कार्य किया है तो उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में किस प्रकार की हिदायतें हैं जो अवैध निर्माण करता उनके प्रति आप? उनको सबको हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी जो भी बनाना चाहते हैं नगर परिषद से परमिशन ले और जो नियम के अनुसार उनको परमिशन दी जाए उसके अकॉर्डिंग बनाए। यदि उसमें पार्किंग की सुविधा छोड़ी गई है तो वो पार्किंग की सुविधा पूर्ण रूप से छोड़े, ताकि वो और जो ग्राहक उनके पास में आते हैं उनको पूर्ण रूप से सुविधा मिल सके और उनका व्यापार अच्छी तरीके से भली भांति चल सके। सर, गांधी चौक में कुछ अवैध निर्माण है, उनको भी चिन्हीकृत कर लिया गया। सब पे ये कार्रवाई सतत है, ये लगातार चलती रहेगी। सुजानगढ़ शहर में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गौरव अग्रवाल ने पुलिस को सूचना दी कि 27 मार्च की सुबह करीब 4:30-5 बजे अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर नीचे स्थित दुकान में रखे गले से करीब 4,000 रुपये चोरी कर लिए। इसी प्रकार रामगढ़िया धर्मशाला के पास इसी दुकान के अंदर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने गले में रखे 2,500 रुपये चोरी कर लिए। चोरी करने से पहले चोरों ने सामने स्थित एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए। दोनों की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुजला अथवा सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर एक तरफ जहां लाडलो सुजानगढ़ में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, दूसरी ओर आंदोलन कर रहे सत्याग्रहियों की दीवानगी भी चरम पर है। सुजला सत्याग्रही किशोर दास स्वामी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने रक्त से पत्र लिखकर सुजानगढ़िया सुजला को जिला बनाए जाने की मांग की है। किशोर दास ने अन्य लोगों से इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने की अपील भी की है। सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 30 वर्षों से लगातार आंदोलन और आयोजन चल रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में नए 19 जिले बनाने के बावजूद सुजला क्षेत्र के साथ जानबूझकर भेदभाव और पक्षपात करने के कारण सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता संपूर्ण रूप से बाजार बंद करके आसपास के हाईवे को जाम करके सुजानगढ़ की सुजान जनता ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और 7 दिन आंदोलन के बाद भी सुजानगढ़ की सुजला क्षेत्र की जनता की मांग नहीं सुने जाने के कारण मैंने प्रतीक स्वरूप मुख्यमंत्री को अपने रक्त से पत्र लिखकर संदेश दिया है कि सुजानगढ़ के लोग अपने अंतिम सांस तक हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और मेरा सुजानगढ़ क्षेत्र और सुजला क्षेत्र के सभी नागरिकों से निवेदन है कि हक अधिकार की लड़ाई में आप सबके प्रतीक स्वरूप मैंने ये रक्त से चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को भेजी है। आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहिंसात्मक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें ताकि हमें हमारा खोया हुआ गौरव और वैभव पुनः प्राप्त हो सके।